दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। आज की हमारी नई कहानी है पहचान। मीरा के पति एमटीएनएल में इंजीनियर थे। शादी के बाद कुछ दिन ससुराल में बिताकर जब मीरा अपने पति विनय के साथ दिल्ली पहुंची तो बहुत उत्साहित थी। शादीशुदा जीवन को अपने अनुसार जीने का मौका जो मिल रहा था। द्वारका में उन्हें 3 कमरे का बड़ा मकान मिल गया था। मीरा शुरू से ही एक अलग पारिवारिक माहौल में पली बढ़ी थी, इसलिए बाहर की दुनिया से कटी हुई वह अपने घर को सजाने और व्यवस्थित करने में लग गई। उसे शुरू से ही सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग आदि का शौक था। उसे नौकरी करके आत्मनिर्भर बनने की चाह नहीं थी। अपने हाथ की बनाई हुई अनेक चीज़ों से उसने घर को सजा दिया था। उसके शौक देख विनय भी खुश था। मीरा पूरी तरह से घर के लिए समर्पित रहती। धीरे धीरे कॉलोनी में आसपास की 4-5 महिलाओं से उसकी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मीरा को किटी ज्वाइन करने को कहा। द्वारका की उस पॉश कॉलोनी में ज़्यादातर महिलाओं के पति अफसर पद पर थे। पति के ऑफिस जाने के बाद महिलाएं किटी पार्टी आदि में व्यस्त रहती थीं। कभी मिल शॉपिंग करने चली जाती और कभी मिलकर कहीं घूमने का कार्यक्रम बना लेती, क्योंकि उनके पास समय और पैसा दोनों था। अनेक तरह के उत्सव और कार्यक्रम भी कॉलोनी में होते रहते थे। कभी कीर्तन भंडारा होता तो कभी त्योहारों पर विशेष कार्यक्रम रखे जाते। महिलाएं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। वैसे मीरा का मानना था कि औरतों को अपने घर परिवार, पति और बच्चों के प्रति ही ज़्यादा जिम्मेदार रहना चाहिए। घर के काम छोड़कर बाहर किटी पार्टी, क्लब या अन्य गतिविधियों में लगी औरतें अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाती। लेकिन सबके बहुत कहने पर वह ऐसी गतिविधियों में शामिल होने लगी थी। विनय भी उसको मना नहीं करता। वह खुद चाहता था कि मीरा भी सभी कार्यक्रम में हिस्सा ले। उसके कहने पर मीरा उसके ऑफिस की पार्टियों में भी चली जाती, परंतु चुपचाप सी रहती। अन्य महिलाओं की तरह खुलकर एंजॉय नहीं करती। कभी कभी तो विनय झुंझला कर कहता कि जाने तुम किस जमाने की हो, तुम्हें यहाँ मेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था। मीरा को बुरा तो लगता, पर वह चुप रह जाती। एक बार विनय ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी शैलजा मीरा के कढ़ाई पैटर्न और हाथ से बनी गृहोपयोगी चीज़ों से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने मीरा से आग्रह किया कि वह उनका महिला क्लब ज्वाइन करे। इससे उसकी कला को पहचान मिलेगी और धनार्जन भी होगा। विनय ने भी सहर्ष सहमति दे दी। उनके कहने पर मीरा उनके क्लब की सदस्य बन गई। घर का सारा काम निपटा कर ही वह अपना यह काम करती। उसके बनाए हाथ की कढ़ाई के मेजपोश, कुशन कवर, मैगज़ीन होल्डर आदि आसानी से बिक जाते। सोसाइटी में लोग उसे जानने लगे थे। नए ऑर्डर भी मिलने लगे, लेकिन वह अपनी पुरानी सोच पर अटकी हुई थी। इसीलिए दोनों बच्चों के जन्म के बाद ही उसने ऑर्डर लेना कम कर दिया। घर के काम के साथ बाकी का समय बच्चों की देखभाल में बिताने लगी। विनय ने किसी से कहकर उसके लिए एक हेल्पर की व्यवस्था कर दी, फिर भी वह बच्चों के काम खुद करती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। एमएससी पास होने के कारण वह उन्हें खुद पढ़ाती। अपनी इस दिनचर्या में मीरा इतनी व्यस्त रहती कि उसे अपने शौक़ पूरे करने का भी समय नहीं मिलता। किसी दूसरे का ऑर्डर कहाँ से पूरा कर पाती। इसी तरह कुछ साल और बीत गए। बेटा शौर्य 12वीं में और बेटी मानसी 10वीं में आ गए। अब तो मीरा ने क्लब जाना भी कम कर दिया ताकि बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। अच्छे नंबरों से पास होकर शौर्य इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया और 3 साल बाद मानसी ने भी कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसी समय विनय को एक ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। उनके चले जाने पर मीरा को अकेलापन महसूस होने लगा। अब उसे इंतज़ार रहता कि कब छुट्टी हो तो बच्चे और विनय घर आएं। उनके आने से पहले सोच के रखती, बच्चों का पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी, साथ मूवी देखने या कहीं घूमने साथ साथ जाएंगे। 1 महीने में 1 साल की कसर पूरी कर लूँगी। पर जैसा उसने सोचा वैसा कुछ ना हुआ। अब बच्चों की अपनी लाइफ हो गई थी। दोनों बच्चे आते तो दोस्तों में और मोबाइल में व्यस्त हो जाते। कहीं जाना तो दूर, अब उसके पास बैठने
बात करने को भी तैयार ना होते। उनके पास अपना काम करने के साथ साथ अपने शौक़ थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मीरा ने उनकी खातिर अपने शौक़ छोड़ दिए थे। उनके कपड़े धोना, सुखाना, प्रेस करना, कमरे ठीक करना, ज़रूरत पड़ने पर पैसे दे देना, बस मीरा के हिस्से में यही सुख आया था। मीरा की आत्मा छलनी हो जाती जब बच्चे केवल ज़रूरत भर के लिए उसके पास आते। विनय भी अब ज़्यादा व्यस्त रहते। प्रमोशन मिलने के साथ उनका काम भी बढ़ गया था। मीरा घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई। कभी कभी उसे बहुत दुख होता कि जिनके लिए उसने अपना सारा समय दे दिया, उनके पास उसके लिए ही समय नहीं। रह रह कर उसे याद आता कि कैसे अपने शौक़, अपना काम छोड़कर इन दोनों बच्चों की परवरिश में लगी रही, और ये दोनों उसके लिए अपना मोबाइल तक नहीं छोड़ पाते। 1 साल ऐसे ही बीत गया। फिर अपनी एक सहेली के कहने पर मीरा ने वापस क्लब जाना शुरू किया। विनय का सहयोग मिलने पर उसने फिर से काम शुरू करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। कॉलोनी में वह फिर से चर्चा का विषय बन गई। किटी पार्टी से लेकर कॉलोनी के हर कार्यक्रम से जुड़ गई और पूरी सक्रियता से अपने शौक़ पूरे करने में लग गई। शौर्य की इंजीनियरिंग और मानसी का ग्रेजुएशन पूरा होने तक मीरा की एक अलग पहचान बन चुकी थी। बच्चों के घर आने पर वह उनके प्रति जिम्मेदारी अच्छे से निभाती, लेकिन अपने प्रति भी वह सजग रहती। उसे किसी से शिकायत नहीं थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि सबको अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीने का अधिकार है। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई तब वो घर लौटे और नौकरी शुरू होने तक घर पर रहना चाहते थे, तो मीरा 4 दिन के लिए घूमने चली गई थी सहेलियों के साथ। विनय ऑफिस के काम में व्यस्त थे। 4 दिन उन दोनों को अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ा। मीरा के लौटने पर मानसी और शौर्य गुस्से से भरे बैठे थे। दोनों ने जी भर पर मीरा पर अपना गुस्सा निकाला। मीरा शांति से सब कुछ सुनती रही, फिर कहा, अब मैं बोलूं। मैंने अपनी खुशी, इच्छाएं, सपने, सब कुछ तुम दोनों की परवरिश और पढ़ाई की भेंट चढ़ा दी। तुम्हारे पापा के कहने पर भी अपने शौक़, अपनी पहचान के लिए नहीं सोचा। तुम दोनों जब बाहर पढ़ने चले गए तो एक एक पल तुम्हारे इंतज़ार में बिताया, और जब तुम दोनों आए तो तुम्हारी नज़र में मैं घर में रखी बेकार की वस्तु बन गई थी। मुझे इग्नोर कर दोस्तों के साथ समय बिताना और घर में रहने पर फ़ोन पर व्यस्त रहना मुझे कितना छलनी करता था। कभी सोचा तुमने? मैंने नौकरी नहीं की ताकि बच्चों को पूरा समय, प्यार दे सकूं, और इसका फल मुझे क्या मिला? अभी तक मैं एडजस्ट करती रही। अब तुम दोनों मेरे हिसाब से एडजस्ट करो, क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी लग जाएगी और मैं यहाँ अकेले रह जाऊँगी। डिप्रेशन के शिकार बनने से पहले संभाल लिया है खुद को। मेरी भी ज़िंदगी है। मुझे भी अपने तरीके से अपने शौक़ पूरे करने और अपनी पहचान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। तुम लोगों के प्रति जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है मैंने। फिर जब तुम्हारे पापा को कोई एतराज़ नहीं तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। कहकर मीरा दोनों का गाल थपथपा कर कॉफ़ी बनाने किचन में चली गई, और दोनों बच्चे माँ का ये नया रूप देखकर अवाक थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। हम आपके आभारी रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।